आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए क्लास के रिगार्डिंग और टाइम वेस्ट के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे 35 डेज़ का डेली प्लान के ऊपर, जिसमें हम कवर करेंगे डेली प्लान। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर लेंगे हर सब्जेक्ट का। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कैसे हमें सब्जेक्ट को कवर करना है, कैसे हमें करेंट अफेयर को कवर करना है, कैसे हमें PYQ को कवर करना है और कैसे हमें मॉक टेस्ट को कवर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए स्पेशल मैसेज है स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। तो यूट्यूब पे आप देखेंगे 60 डेज़ का प्लान, 50 डेज़ का प्लान, 40 डेज़ का प्लान, 35 डेज़ का प्लान, 30 डेज़ का प्लान। तो उनका काम है डेली प्लान बनाना। आपका क्या काम है कि कोई भी एक प्लान बनाइए, उस पर स्टिक कीजिए। डेली प्लान मत चेंज कीजिए, नहीं तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। वो तो वीडियो बना के व्यूअरशिप गेन करेंगे, सब्सक्राइबर गेन करेंगे, लेकिन आपका उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई एक प्लान बनाइए, किसी एक का वीडियो देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्लान बनाना है। अपना नोट कीजिए, खुद से प्लान बना लीजिए या उनका ही प्लान पे स्टिक कीजिए। ठीक है, कोई एक वीडियो देखिए, दैट्स इट। इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे PYQ के रिगार्डिंग। तो मैं PYQ का क्लास शुरू किया हूँ, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है, UPSC का 2001 से लेके 2024 तक सब कुछ कवर करूंगा, और ये BPSC एग्ज़ाम से पहले मैं सारा कवर कर लूँगा। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्लास के रिगार्डिंग। तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी तीन के सारे टॉपिक्स कवर करूँगा जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो BPSC हो, चाहे UP PCS हो, चाहे आपका UPSC हो। ठीक है, इसके बाद टाइम वेस्ट के रिगार्डिंग मैंने बात कर ही ली कि आपको कोई एक प्लान देखना है डेली। ये सब प्लान के रिगार्डिंग या कुछ भी बकवास कोई भी कर रहा है यूट्यूब पे, उसके रिगार्डिंग वीडियोस नहीं देखना है। कोई एक प्लान बनाइए, स्टिक कीजिए। ठीक है, कोई आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ है, जैसे आप बिहार बजट हो गया, सर्वे हो गया, इन्वायरमेंटल इशूज़ पे बात कर रहे हैं, या सेंसस हो गया, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रिगार्डिंग कोई वीडियो आपको पसंद आ रहा है, देखिए, आगे बढ़िए। ये नहीं कि मतलब कुछ भी कोई वीडियो बना के देख रहा है कि ये बदलाव, ये चेंजेस होने वाले हैं, ये वीडियो देख लीजिए नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये वीडियो देख लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का। ये सब फालतू बकवास है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने टाइम को समझिए और उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। बस एक प्लान बनाइए, स्टिक रहिए अपने प्लान पे। ठीक है, और जिनके वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, कोई एजुकेशनल चैनल होगा तो आप उस पर स्टिक रहिए, इधर उधर भटकना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 35 डेज़ का एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए डेली प्लान के हिसाब से। तो आपको ये एम रखना है कि 8 से 10 घंटा डेली निकालना है। इतना तो फोकस्ड स्टडी करना ही करना है आपको 35 डेज़। इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट सबसे पहले हिस्ट्री कवर करना है, क्योंकि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर, इसी सीक्वेंस में आपको एक एक सब्जेक्ट को कवर करना है। जैसे देखेंगे हिस्ट्री में लास्ट ईयर कितना क्वेश्चन पूछा था, 30 के आसपास। साइंस में आप देखेंगे 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है। बिहार स्पेशल से भी वही 20 से 25 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर ज्योग्राफी से आप देखेंगे इस 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है। फिर पॉलिटी से देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इकोनॉमी से भी यही है कि इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, करेंट अफेयर को मैंने इसलिए लास्ट में रखा है, क्योंकि करेंट अफेयर क्या है ना, अगर एग्ज़ाम आपका निकलता है चाहे नहीं निकलता है तो ये फिर से नया हो जाएगा। तो ये बार बार आपको अपडेट रहना पड़ेगा, हर साल आपको चेंज होगा। लेकिन ये सब जो है स्टैटिक पोर्शन, ये चेंज नहीं होना है, तो इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा। इसके बाद हम बात कर लेंगे आपको इस वीडियो में वीकली रिवीजन, डेली MCQ प्रैक्टिस के ऊपर, और एक आपको फुल मॉक टेस्ट देना है हर वीक में। ठीक है, ये आपको टारगेट बना के रखना है। और लास्ट के 7-8 डेज़ आपको किसके रिगार्डिंग रखना है, रिवीजन। लास्ट एक फुल जो भी आपका हो जाए, बस उसी पे रहिए, स्टिक रहिए और उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, ज़्यादा नहीं जाना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको डेली 1 घंटा निकालना है किसके लिए, करेंट अफेयर के रिगार्डिंग। आप डेली 1-1 घंटा पढ़ते रहिए। लास्ट आप क्या कीजिए, जनवरी से लेके सितंबर तक, ठीक है, सारा जितना भी हुआ है करेंट अफेयर इतने पहले कवर कीजिए, उसके बाद आप पीछे जाइएगा। ठीक है, जनवरी से पहले जाइएगा। पहले आपको क्या करना है, हर डेली 1-1 घंटे निकालिए, 5 पेज, 10 पेज जितने आपसे हो पा रहे हैं उतने करेंट अफेयर डेली पढ़ते जाइए। आप देखेंगे 20 से 25 दिन में पूरा मैगजीन ख़त्म कर लेंगे। जनवरी से स्टार्ट कीजिए, सितंबर तक ख़त्म कीजिए। ठीक है, अब चलते हैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर और डेली वाइज बात कर लेते हैं कैसे हमें पढ़ना है।
तो सबसे पहले 1 से लेके 14 दिन तक आपको क्या करना है, कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कोर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल। आप देखेंगे इन सब्जेक्ट से 80 के आसपास क्वेश्चन पूछता है। आप लास्ट 2 साल के एनालिसिस भी देख लीजिए तो 80 के आसपास क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो पहला वीक का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री में क्या, हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है और हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आप देखेंगे 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। 30 को पहले दिन से लेके 4 दिन तक कंप्लीट कर लेना है, इसके लिए 4 दिन देना है। एंशियंट हिस्ट्री में आपको क्या करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्यन, गुप्ता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं करना। उसके बाद मिडिवल में आइए तो दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद मुग़ल से पूछता है, उसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट से क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम। इसके बाद जितने भी टॉपिक बचे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। सबसे पहले इसको कवर करना है। तो ये आपका पहला दिन हो गया। फर्स्ट डे आपको एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म करना है, सेकेंड डे आपको मिडिवल ख़त्म करना है, और थर्ड डे एंड फोर्थ आपको मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करना। मॉडर्न हिस्ट्री आपको सबसे अच्छा सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्पेक्ट्रम उठाइए, चैप्टर का समरी पढ़िए, बस दैट्स इट, ठीक है। चैप्टर का सारा समरी पढ़िए। उसके बाद अपेंडिसेस दिए हुए हैं, मतलब स्पेक्ट्रम के लास्ट में, जैसे कांग्रेस के सेशन के ऊपर, फिर गवर्नर जनरल के ऊपर, नेशनल मूवमेंट के ऊपर, फिर पीजेंट मूवमेंट के ऊपर, कास्ट मूवमेंट के ऊपर, तो वो सब सारा कंप्लीट कीजिए, बस दैट्स इट, आपका सारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए हमें 2 दिन देना है, ठीक है, 5th और 6th डेज। आपका प्लान ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको पॉलिटी पहले पढ़ना है तो पहले पॉलिटी पढ़ लीजिए, फिर हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आप अपने हिसाब से बनाइए, जिसमें आपको सबसे पहले मज़ा आ रहा है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जैसे कि आप देखेंगे एक्ट्स हैं, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे 1773 से लेके 1947 तक, जिसमें 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935, उसके बाद 1919, उसके बाद 1909, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। उसके बाद आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग, ठीक है, जो बना था। उसके बाद बहुत सारे कमिटीज़ बनी थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हो गया, तो उन सब को एक बार देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए प्रीएम्बल पे। प्रीएम्बल पे भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछता है, हर साल पूछता है। फंडामेंटल राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हर साल क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद पार्लियामेंट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जुडिशरी से रहेगा, प्रेसिडेंट, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये देख लीजिए, इससे क्वेश्चन 1 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद पंचायती राज से आप देख लीजिए, हर साल बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन, तो पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज़ कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका 6 दिन का प्लान। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, डेली जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा 1 से लेके 4 तक, ठीक है, तो आपको डेली 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हिस्ट्री का। पीवाईक्यू ले लिए, अपना प्रैक्टिस करते रहें, आपका एक एनालिसिस भी हो जाएगा और पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और उसके बाद पीवाईक्यू रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए डेली उसी के रिगार्डिंग। पॉलिटी पढ़ रहे तो पॉलिटी का, फिर हिस्ट्री पढ़ रहे तो हिस्ट्री का। 7वें दिन क्या करना है, आप एक मॉक टेस्ट लाइए मार्केट से, उसको लगा लीजिए मॉक टेस्ट, या आपको मैं सबसे अच्छा बोलूँगा 66 से लेके पहले 69 तक जितने बीपीएससी हुए, 5 पेपर हो गए ना, तो आप इसे एज ए मॉक यूज़ कर सकते हैं, एज ए मॉक दीजिए, ठीक है। 66, 67, 8, 9 अपना अपना एक एक करके देते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वीक में आपको क्या कवर करना है, साइंस, उसके बाद बिहार स्पेशल। तो साइंस बड़ा है, इसको 3 दिन लेते हैं। एक दिन में आपको फिजिक्स कंप्लीट करना है, जिसमें बेसिक मैकेनिक्स के ऊपर, एनर्जी, साउंड, लाइट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसके रिगार्डिंग पढ़ लिया मैंने। इसके बाद हम आ जाते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के ऊपर। फिर आ जाते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी से, प्लांट बायोलॉजी, उसके बाद डिजीज़ से हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद स्पेशल बिहार स्पेशल के ऊपर आए तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है एक दिन में, ठीक है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मगध हो गया, मौर्य हो गया, उसके बाद शेरशाह, मुग़ल, मिडिवल पीरियड में पढ़ लिया। फिर उसके बाद जो भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बिहार के जितने लीडर हैं, या बिहार से कोई भी मूवमेंट शुरू हुआ, जैसे चंपारण मूवमेंट शुरू हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है।
उसके बाद बिहार के ज्योग्राफी के ऊपर पढ़ लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी जैसे रिवर, सॉयल टाइप, क्लाइमेट, ये सब पढ़ लिया। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज के ऊपर आपने पढ़ लिया। फिर बिहार कंप्लीट। उसके बाद इकोनॉमी में आ जाए तो इकोनॉमी में सबसे पहले आपको बिहार बजट और इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो जो गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं उसके रिगार्डिंग देखना है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है बिहार बजट इकोनॉमी में, बजट, इकोनॉमी सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, और कुछ कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इंडिकेटर जो है ये आपका करंट में कवर हो जाएगा। फिर पॉलिटी के रिगार्डिंग आए तो बिहार पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है, इसके ऊपर देख लीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, फिर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिहार के रिगार्डिंग हुआ है उसको देख लीजिएगा। इसके लिए आप एक ही बुक उठाइए, 2 बुक है मार्केट में, एक क्राउन की है, एक आपका केबीसी नैनो है। तो मुझे तो केबीसी नैनो बहुत पसंद आती है, आपको जो पसंद आ रहा होगा उस पर स्टिक कीजिए, ठीक है। इसमें भी वही करना है आपको, डेली 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेशल के रिगार्डिंग, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के रिगार्डिंग, ठीक है। आप देखेंगे 6 दिन में अगर 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके 240 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। प्लस आपने क्या किया, 14th डे में 100 क्वेश्चन मॉक लगा लिया, तो आपके 340 क्वेश्चन तो हर वीक लगे जा रहे हैं। हर वीक आप देखेंगे 340 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको वीकली, जैसे संडे हो गया, आप उठाएं, रिवीजन किया, ख़त्म। नेक्स्ट आ जाते हैं 15 से 28 दिन के अंदर, मतलब 15 से 28 दिन के बीच में क्या करना है। तो इसमें हमको ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर करना है। आप देखेंगे ज्योग्राफी से भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी लास्ट 2 साल में इसके इंक्रीज़ हो रहे वेटेज। इकोनॉमी में वेटेज इंक्रीज़ हो रहा है 10 से 15 दिन। तो हमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी को निगलेक्ट नहीं करना। अगर जो बंदे आज के डेट में ज्योग्राफी और इकोनॉमी को छोड़ रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपका सिलेक्शन रेट कम हो जाएगा बीपीएससी में, बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमी पढ़ के ही जाना है, ये दिमाग में डाल लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर तो आपको डेली कवर करना ही करना है, 1 घंटा डेली। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, 3 दिन रिवीजन करना है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं हम वीक 3 में। तो वीक 3 में सबसे पहले हम ज्योग्राफी और उसके बाद इकोनॉमी को कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जैसे फिजिकल फीचर्स, फिर रिवर हो गया, सॉयल हो गया, क्लाइमेट के ऊपर बात करेंगे। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंटिनेंट, ओशियन, इंपॉर्टेंट जो भी फिजिकल फीचर्स हैं उसके ऊपर पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 दिन, दैट्स इट। उसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, जीडीपी देखना है, इन्फ्लेशन, उसके इन्फ्लेशन के कुछ टर्म्स होते हैं उसके रिगार्डिंग देख लेना, फिजिकल पॉलिसी देख लेना, मॉनेटरी पॉलिसी देख लेना है। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है 5 ईयर प्लान, हर साल देखेंगे, एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद नीति आयोग से एक क्वेश्चन रहता है हर साल, ठीक है। कुछ एग्रीकल्चर रिगार्डिंग भी देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर, जैसे नीति आयोग हो गया या 5 ईयर प्लान हो गया, इनसे क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो बजट है, नेशनल बजट और इकोनॉमी सर्वे, तो इसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो ये देख लेंगे, दैट्स इट। अब आ जाते हैं डेली टास्क के ऊपर। तो इसमें भी सेम वही करना है आपको, 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ज्योग्राफी और इकोनॉमी। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी में पहले बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, तो मैं आप लोग को सिंपल बोलूँ, सबसे अच्छा रहेगा आप यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस करें, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इन दोनों में। आप सबसे पहले यूपीएससी कर लीजिए सारा क्वेश्चन आपका, क्योंकि बिहार क्या है ना, अभी पैटर्न चेंज कर रहा है, तो यूपीएससी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर से बात है आपको बिहार में बहुत हेल्प मिलेगा। और इकोनॉमी का तो क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आप लोगों को प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद 21वां दिन आपको क्या करना है, एक उठाया, मॉक दिया, आगे बढ़ गया। उसके बाद जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग अपना रिवीजन करते चले गए। फिर आ जाते हैं वीक 4 में। तो वीक 4 में थोड़ा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग भी देख लेंगे, क्योंकि मे बी इसका भी वेटेज बढ़ा दे इस साल, तो 1-2 दिन इसको भी पढ़ लेंगे। जैसे इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, स्पीसीज़ इन इंडिया, जैसे आयुष्मान का जो लिस्ट है उसके रिगार्डिंग आप देख लेंगे। फिर इन्वायरमेंटल लॉ के ऊपर देख लेंगे, पॉलिसीज़ देख लेंगे, एग्रीमेंट जो भी हो रही हैं अभी वर्ल्ड में चल रही हैं उसके ये सब करंट में आपका कवर हो जाएगा। तो करंट आप पढ़ लेंगे तो आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आपको वही 6 से, आपको सबसे पहला टारगेट होना है
कि 6 महीने का मेरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप पीछे जितना भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसमें स्कीम्स, सबमिट्स, अवार्ड, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आई है, जो भी अवार्ड्स मिले हैं उसके रिगार्डिंग आप पढ़ते रहिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, जितने भी हैं लास्ट 6-7 महीने में हुए हैं उसके रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा हर स्टेट का, जैसे डांसिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रहे साइंस में, ठीक है, उसके ऊपर देख लेंगे। फिर उसके बाद बिहार करेंट अफेयर एक दिन दे लेंगे, उसके ऊपर भी देख लेंगे। आप अगर डेली 1-1 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप अगले 20 दिन में सारा मैगज़ीन कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको 4 दिन में क्या करना है, बस यही करना है, 24 से लेकर 27 दिन, सॉरी 4 दिन नहीं 3 दिन आपको बस रिवीजन कर लेना है, दैट्स इट। इसमें भी वही करना है, आपको 30 से 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई भी पेपर उठा लिया, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद 28वां दिन क्या करना, आपको एक बस मॉक लगा लेना। सॉरी यहाँ पे फर्स्ट वीक लिखा है, लास्ट वाले में भी यही लिखा था, तो इसको 4th कर लीजिएगा। एडिट मैंने नहीं किया कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में, सॉरी इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं मोस्ट क्रूशियल टाइम। जो लास्ट के 5 दिन 7 दिन होंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और सबसे क्रूशियल होते हैं। बहुत आदमी पैनिक करके क्या करता है, प्रिपरेशन छोड़ भी देता है, तो वो हमें नहीं करना है, अपने आप को पुश भी करना है। और इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है दैट्स इट, उससे आगे नहीं बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाई की रिवीजन कीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो लास्ट 7 दिन का हमारा प्लान क्या होना चाहिए, 2 दिन आप दे दीजिए हिस्ट्री और पॉलिटी का, 2 दिन में आप हिस्ट्री पॉलिटी को निभाए, क्विक रिवीजन करते रहिए, ठीक है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। उसके बाद 2 दिन आपको क्या देना है, किस पे, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस। 4 दिन इनको इसलिए मैं बोल रहा हूँ देने के लिए क्योंकि यहाँ से 80 क्वेश्चन पूछते हैं, सॉरी 80 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपका जो सिलेक्शन है ये 4 सब्जेक्ट ही कराएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद एक दिन ज्योग्राफी को दे दीजिए, एक दिन इकोनॉमी को दे दीजिए। इसके बाद आपका एक मॉक टेस्ट लास्ट दिन लगा लीजिए, शांत रहिए, और उसके बाद अपना जो भी चिट्टा फुट्टा बनाए होंगे फाइनल जो बनाते हैं उससे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बस यही है, दैट्स इट। 35 डेज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप जाके एग्ज़ाम दीजिए। इसके रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा आप लोगों को टिप्स देता हूँ कि आपको क्या करना है, 6 से 7 मॉक, इससे ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। सबसे पहले 6 से 7 मॉक को देना है, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट 10 साल का PYQ करना है, किसके, BPSC का और UPSC का, ठीक है, दैट्स इट। अगर आप देखेंगे हर दिन आप 30 से 40 क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं, तो ये 30 दिन में आप देखेंगे ना, तो 330 × 30 900 क्वेश्चन तो यही हो गए। उसके बाद प्लस आप हर वीक अगर मॉक दे रहे हैं, ठीक है, तो 5 वीक अगर मॉक दिया आपने तो 5 × 100 तो 500 ये हो गए, तो 1400 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इन्हीं पे फोकस कीजिए। उसके बाद अपना चिट्ठा तैयार कीजिए लास्ट रिवीजन के लिए, छोटा छोटा। जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ा, कांग्रेस सेशन पढ़ा, तो कांग्रेस सेशन पे छोटा सा एक चिट्ठा बना लिया 1 पेज का, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल के ऊपर पढ़ा कि उसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, तो उसके ऊपर एक चिट्ठा बना लिया। ऐसे करके अपना 5-7 पेज का एक चिट्ठा बना लीजिए हिस्ट्री का, 2 दिन में 3 दिन में, जितने दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ा, तो पॉलिटी में आर्टिकल्स के रिगार्डिंग बना लिया कि हाँ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आता है, फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल है, इसके रिगार्डिंग ये आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके लिए भी 2 से 3 पेज में एक चिट्ठा तैयार कर लिया। फिर उसके बाद आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके रिगार्डिंग अपना 2-3 पेज में एक चिट्ठा बना लिया। ये लास्ट रिवीजन में आपको जो 5-7 दिन लास्ट के रहेंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और जैसे कि आपने 6 दिन पढ़ा, ठीक है, वीक के 7वें दिन का भी रिवीजन के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करें तो अपने प्लान पे स्टिक रहिए, नहीं तो आपका सिलेबस कभी नहीं कवर होगा, ठीक है। और भटकना नहीं है इधर उधर कि 60 डेज़ का प्लान, 30 डेज़ का प्लान, डेली प्लान देख रहे हैं और भटक रहे हैं, दैट्स इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, धन्यवाद।